नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। श्रीनगर के लोक भवन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो शोर या नारों की नहीं बल्कि सब्र, इंतजार और राहत की कहानी कहती है। ये कहानी उन परिवारों की है जिनकी जिंदगी आतंक या किसी अपने के अचानक चले जाने के बाद एक झटके में बदल गई थी। जिन घरों में कभी रोटी कमाने वाला हाथ थम गया, जिन सपनों पर वक्त ने ताला लगा दिया, आज उसी दर्द के बीच सरकार की ओर से एक ठोस सहारे की पहल दिखाई दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में आतंक पीड़ित परिवारों और दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट रूल्स SRO 43 और रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम के तहत नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कुल 78 परिवारों के लिए ये दिन खास था। 39 नियुक्ति पत्र सीधे आतंक पीड़ित परिवारों के निकट परिजनों को दिए गए। लोक भवन का माहौल औपचारिक जरूर था, लेकिन जज्बात भी बेहद गहरे थे। कुछ आंखों में नम उम्मीद थी तो कुछ चेहरों पर सुकून की हल्की सी झलक। ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि उस भरोसे का इजहार था कि सरकार इन परिवारों के साथ खड़ी है। कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने न सिर्फ नियुक्ति पत्र सौंपे, बल्कि परिजनों से बातचीत कर उनका दर्द भी सुना। उन्होंने साफ कहा कि आतंक पीड़ित परिवारों का पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता है और इन्हें सम्मान के साथ स्थिर जीवन देना प्रशासन की जिम्मेदारी। नियुक्ति पत्र पाने वाले परिजनों ने भी अपनी बात रखी कि किस तरह आतंक की एक घटना ने सब कुछ बदल दिया, किस तरह मुश्किल हालात में जिंदगी को संभालना पड़ा और कैसे ये नौकरी उनके लिए शुरुआत की तरह है। श्रीनगर से जो संदेश गया वो साफ था। ये सिर्फ संवेदना नहीं, बल्कि रोजगार, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। इसी पूरी पहल, परिजनों की उम्मीद और सरकार के रुख के साथ देखिए ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर के लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंक पीड़ित परिवारों और दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्तियां SRO 43 और पुनर्वास सहायता योजना के तहत दी गई हैं, जिनका मकसद पीड़ित परिवारों को रोजगार के जरिए सहारा देना है। कुल 78 परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने थे। इनमें से 39 नियुक्ति पत्र आतंक पीड़ित परिवारों के निकट परिजनों को दिए गए। कार्यक्रम के दौरान माहौल गंभीर और भावुक रहा। कई परिवारों के लिए ये पल लंबे इंतजार के बाद आई राहत जैसा था। आज से 20 साल पहले मेरे पापा को शहीद किया गया। तब हम बहुत छोटे थे। हमारी फैमिली ने इन 20 सालों बहुत स्ट्रगल किया, किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं की। आज मैं इस इवेंट पर दिल से शुक्रगुजार हूँ सर आपकी, ऑनरेबल LG सर की, जिन्होंने हमारे दर्द को दिल से भी महसूस किया और समझा। ताकि 5/5/1999 तम बूझ सन दाद कंस न सनो कम दफ्तर पे हॉल दफ्तरस हम दफ्तर पे यथ दफ्तरस अस वनस शुक्रगुजार पन्नस LG सबन LG सबन अस गरीबन लाचारन हूँ सोच कि कत पकना अस दितुक इज्जत, सोन इज्जत ओमुत खेन, अस ना कम ब्रोह कुन दिवान तो न कह दिवान पानस नजदीक। मेरे हस्बैंड ड्रग एडिक्शन सेंटर चलाते थे, तो 30 मार्च 2019 में उनको मेन चौक बारामूला में अटैक किया गया और उनकी डेथ हो गई। तब से आज तक हम बहुत जगहों पे गए, बहुत आंसू में गए, लेकिन एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से हमारी फाइलें इधर उधर, कोई हमारे सामने कोई नहीं आया। फिर हम लास्ट टाइम यहाँ ही पे LG साहब के पास आए तो इन्होंने हमें अश्योर किया कि आप बिला आप कोई टेंशन नहीं लो, हम कार्रवाई करेंगे, हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नियुक्ति पत्र सौंपने के साथ साथ पीड़ित परिवारों से बातचीत की और उनका दुख दर्द सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आतंक पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उनका पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता है। मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि इन परिवारों को सम्मान और स्थिरता देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इससे पहले मैं सभी टेरर विक्टिम्स को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा उनके परिजनों को जिन्हें आज सरकारी नौकरी मिली है उनका अभिनंदन करता हूँ। अभी 11 तारीख को जम्मू में 41 टेरर विक्टिम्स सहित कुल 82 परिवारों के निकटतम संबंधियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। कल यही शाम को श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जो हादसा हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, उसके शिकार पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तथा एक सामान्य नागरिक जो टेलर थे उनके बच्चे को, कुल 9 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। हम सब जानते हैं वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना
ने प्रभावित परिवारों सहित पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन को झकझोर दिया था। उनके समर्पण और बलिदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन उन शहीदों के परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और ये कोशिश की गई कि सुख शांति और सम्मानपूर्ण जीवन को भी जा सके। नियुक्ति पत्र पाकर कई परिजन भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि आतंक की घटना के बाद उनका जीवन कैसे बदल गया और किस तरह उन्होंने मुश्किल हालात का सामना किया। न्यूज़ 18 से बातचीत में एक परिजन ने कहा कि नौकरी उनके परिवार के लिए नई शुरुआत है और सरकार की इस मदद से उन्हें आगे बढ़ने की उम्मीद मिली है। मैं सर पहले बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी एलजी साहब से मैं फिर एक बार सैल्यूट करता हूँ और इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने इनको ऑर्डर दिया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी तरफ से भरपूर सही तरीके से ईमानदारी से अब काम निभाइए। जबरदस्त एलजी साहब से सपोर्ट कीजिए। हमारा हुकूमत जब रहे तो एलजी साहब का रहना चाहिए पूरा, क्योंकि आम नागरिक को आम आदमी को इससे फायदा पहुंचेगा। 25 सालों के बाद हमें डीसी बांडीपुरा की वजह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया। यहाँ पे एलजी साहब की वजह से हम इनके बहुत हद से ज़्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि मेरे घर पे एक रोज़गार मिला, मेरी फैमिली को एक सपोर्ट मिला। मैं अपनी माँ को मतलब उसको ये किया कर सकता हूँ, मतलब हद से ज़्यादा हम कह नहीं सकते। लोक भवन से ये साफ संदेश दिया गया कि आतंक पीड़ित परिवारों को सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि ठोस सहारा भी दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र इन परिवारों के लिए रोजगार के साथ साथ आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे ताकि पीड़ित परिवार सामान्य जीवन की ओर लौट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोक भवन से लौटते इन परिवारों के हाथ में नियुक्ति पत्र था, लेकिन उससे ज्यादा उनके साथ था एक नया भरोसा कि सरकार उनके दर्द को सिर्फ सुन ही नहीं रही बल्कि उसे समझकर जमीन पर कदम भी उठा रही है। आतंक पीड़ित परिवार हो या दिवंगत कर्मचारियों के परिजन, इन नियुक्ति पत्रों ने ये एहसास दिलाया कि मुश्किल वक्त में राज्य उनके साथ खड़ा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का संदेश भी साफ रहा, पुनर्वास सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। सम्मान, स्थिरता और रोजगार के जरिए इन परिवारों को फिर से सामान्य जीवन की ओर ले जाने ही सरकार की मंशा है। परिजनों की बातों में दर्द भी था, लेकिन उम्मीद उससे कहीं ज्यादा थी। किसी के लिए ये नौकरी बच्चों के भविष्य की गारंटी थी, तो किसी के लिए टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ने का एक मौका। श्रीनगर से ये साफ संकेत दिया गया कि आतंक से प्रभावित परिवारों को महज सहानुभूति नहीं बल्कि ठोस सहारा दिया जा रहा है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सके। प्रशासन का कहना है कि ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।